साइन है, दैट मीन्स तुम समेशन को सेपरेट कर सकते हो, समेशन ऑफ ए एन प्लस समेशन ऑफ बी एन। याद आया सबको? यस मैम। ओके। सो अब अगर मैं तुमको ऐसे दूं, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन आर प्लस 2r, ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुमको ये प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। देयर आर टू वैल्यूज, दैट इज फर्स्ट वन इज r, सेकंड वन इज 2r सेपरेटेड बाय एडिशन साइन। दैट मीन्स यहाँ पे तुम समेशन साइन को भी सेपरेट कर सकते हो, तो ये आएगा समेशन ऑफ r प्लस समेशन ऑफ 2r। बराबर याद है सबको प्रॉपर्टी? नहीं भी याद होगा तो आई एम रिवाइजिंग, जस्ट चेक इट आउट। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म हमने किया था कि सपोज अगर हमारा फंक्शन है ए आर एंड इसके इज इट विजिबल? यस मैम। यस, या कहाँ तक किया था मैंने? एम आई ऑडिबल? यस मिस। लेट मी, तुमने कहाँ तक सुना? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया क्या? मिस आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन नहीं विजिबल, एक मिनट। अब हुआ मिस। अब हुआ ना? ओके, या सो लेट मी नो, फर्स्ट प्रॉपर्टी समझा सबको कैसे यूज करना है? यस। सेकेंड प्रॉपर्टी या किसी को अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम उसको समेशन के बाहर निकालते हैं, ये हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में भी यूज किया था इफ यू रिमेम्बर। समेशन ऑफ k इंटू ए आर, तो हम k को समेशन के बाहर निकालते हैं। आया याद? यस। ओके, ये मेरी स्क्रीन नहीं विजिबल है क्या? नो मैम विजिबल है। विजिबल है ना? ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सी, थर्ड वन, समेशन ऑफ 1। अगर कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 1 है, तो आंसर क्या आएगा? थर्ड प्रॉपर्टी n, आई टोल्ड यू वाई, बिकॉज हम यहाँ पे सपोज r कंसिडर कर लो, r इक्वल टू 1 टू n, r का वैल्यू चेंज होते जाएगा बट यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। दैट मीन्स तुम r का वैल्यू 1 से लेके n तक कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर 1। तो हम चेंज करते जाएंगे जब हम समेशन एक्सपांड करेंगे। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो एन अप टू हम n टाइम रिपीट कर रहे हैं, सो ये सम आ जाएगा हमारा n। दैट्स वाई समेशन ऑफ 1 इज n। क्लियर? यस। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, अगर सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, हमारे पास वेरिएबल नहीं है, r हम 1 से n रन कर रहे हैं, बस वैल्यू सिर्फ k है, तो आंसर क्या आएगा? k इंटू n। अब अगर तुमको थर्ड नहीं भी याद रखना है तो भी चलेगा, यू डायरेक्टली जस्ट रिमेम्बर दिस फोर्थ वन कि k अगर कांस्टेंट वैल्यू है विदाउट एनी वेरिएबल, तो उसका आंसर क्या आएगा? जब तुम सम करोगे, सम आएगा k इंटू जहां तक रन कर रहे हो वो वैल्यू, मतलब कि n। ठीक है, लाइक दिस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n। सपोज यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है m, तो इसका आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट वैल्यू इनटू जहां तक तुम रन कर रहे हो, m इंटू n। समझ गए? एक और एग्जांपल अगर दूं तो सी, सपोज ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ 2 एंड r इक्वल टू 1 टू 5, दिस इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू क्या आएगा? सिंपली 2 इंटू जो तुम्हारा फाइनल वैल्यू है दैट इज 5। क्लियर? यस। तो ये प्रॉपर्टीज थे हमारे। एंड कल हम लोग ने 3 रिजल्ट किया था, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एंड क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो ये 3 फॉर्मूला तुम्हें हमेशा याद रखना है। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज से।
ओके। पावर सीरीज ये मैं लास्ट में बताऊंगी, इसका यूज अभी है नहीं, बस ये तुमको पढ़ लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई, एंड आगे भी हम इसका यूज करेंगे पावर सीरीज का, ठीक है। तो ये इसका सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगी, इसका यूज नहीं है यहाँ पे। फाइन। सो नाउ जस्ट कम टू दिस एक्सरसाइज 2.6। फर्स्ट वन देखो, फाइंड द सम समेशन आर इक्वल टू 1 to n। सो वेरिएबल मुझे बताओगे यहाँ पे क्या है क्विकली? कम ऑन, वेरिएबल मतलब चेंज क्या हो रहा है? समेशन रन किस पे कर रहे हो? आर पे ना? एम आई ऑडिबल? Yes. Yeah. So here variable is r, right? r equal to 1 से n, मतलब कि r equal to 1 2 3 4 and so on up to n। ठीक है, इतना वैल्यू तुम्हें लेना है, कंसिडर करना है r के लिए। एंड फंक्शन तुमको क्या दिया है? r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1। अब देखो, फाइंड द सम मतलब कि तुमको इसको एक्सपांड नहीं करना है, एक्सपांड कर दोगे तब भी हम सम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसको किस वे से सॉल्व करना है? यूजिंग रिजल्ट्स एंड यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो, क्या मैंने तुमको कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताई है समेशन की जिसमें दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो आगे हम उसको एक्सपांड कर सके? नो, राइट। हमने सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए देखा है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दो फंक्शन है तो तुम समेशन सेपरेट कर सकते हो। तो अब क्या करना है? r प्लस 1 एंड 2r माइनस 1 को सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है। तो ये सोल्यूशन आएगा सबको, इतना एक्सपांड करोगे? यस। या स्टार्ट करना जरा। किया सबने एक्सपांड? क्या मिला? समेशन r इक्वल टू 1 से n, वैल्यू बताना। मल्टीप्लाई करो r इंटू, ये तो सबको आता है ना, r इंटू 2r माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1, नॉर्मल कैलकुलेशन। सो दिस इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 to n, r into 2r is 2r square minus r plus 2r minus 1 बराबर। फर्दर सॉल्व करोगे तो समेशन r इक्वल टू 1 to n 2r square plus r, बिकॉज माइनस r प्लस 2r is r माइनस 1। इधर तक मिला सबको? एवरीवन? Yes. ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने वैल्यू हैं जो प्लस एंड माइनस साइन से सेपरेट हो रहे हैं? 3 वैल्यू। फर्स्ट इज 2r square, right? First is 2r square, next is r and next is minus 1। तो अब तुमको क्या करना है? समेशन सेपरेट करना है तीनों में यूजिंग प्रॉपर्टी, राइट? सो समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 2r square प्लस समेशन ऑफ r माइनस समेशन ऑफ 1 बराबर। और सब में r इक्वल टू 1 से लेके n तक रन होगा, ठीक है। तो आगे से जब भी तुमको वैल्यूज दिखे जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से सेपरेट हो रहे हैं, वहां पे तुम समेशन साइन भी सेपरेट कर सकते हो, लाइक दिस, जैसे मैंने अभी किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप। अब देखो इसमें से कोई वैल्यू है जिसमें कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम उसमें भी वापस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये फर्स्ट वैल्यू दिख रहा है सबको? यहाँ पे वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट नंबर है, दैट इज 2।
तो उसको तुम समेशन के बाहर निकाल सकते हो, तो 2 को बाहर ले लो, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर प्लस समेशन r इक्वल टू 1 टू n r माइनस समेशन r इक्वल टू 1 टू n 1। अब हम सबका वैल्यू लिखेंगे नाउ। अब देखो ध्यान से, कल मैंने तुमको 3 रिजल्ट याद करके आने बोला था, राइट? सो अगर ये फर्स्ट वैल्यू देखो, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, बराबर। और इसका फॉर्मूला हमने देखा था क्या आएगा, वही फॉर्मूला बस इधर यूज करना है। सो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। याद आया सबको? नहीं भी याद है तो अपने टेक्स्ट बुक में Yes. देखो, रिफर करो, राइट? प्लस अब नेक्स्ट टर्म देखो, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ n नेचुरल नंबर, करेक्ट? इसका भी फॉर्मूला हमने देखा था, तो क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, एंड दिस इज नथिंग बट आवर 1. प्रॉपर्टी जो अभी अभी हमने किया था। ओ ये मैंने इरेज, या तो ये प्रॉपर्टी हमने अभी अभी देखा कि अगर हमारे पास सिर्फ 1 है तो वैल्यू क्या आएगा, जहां तक हम रन कर रहे हैं वो वाला नंबर आ जाएगा डायरेक्टली, दैट इज n, बराबर। समझा क्या Yes. इतना सबको? हाँ ओके, मिस. तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है हमें। सो दिस इज इक्वल टू सी 2 एंड 6 को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज हम सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर यहाँ पे 6 रहेगा तो ज्यादा इजी है। व्हाई? बिकॉज देखो यहाँ पे जब तुम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या इसका डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पे फिर तुम Yes. 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डिनोमिनेटर डायरेक्टली 6 लिखेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। समझ गए क्यों नहीं डिवाइड करना है? हाँ. ठीक है, चलो आगे करते हैं अभी। सो दिस इज सेम एज 2 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3n into n plus 1 divided by 6 minus 6n upon 6 like this। ठीक है, अब देखो ऐड करो, न्यूमरेटर को ऐड करो, डिनोमिनेटर तो हमारा 6 है। सो दिस इज 2n into n plus 1 into 2n plus 1 plus 3n into n plus 1 minus 6n। अब सब कुछ तुमको ब्रैकेट ओपन करना है, जो कैंसिल होता रहेगा वो कैंसिल करो, जो ऐड होता रहेगा वो ऐड करो। करोगे इसके आगे सॉल्व, सिंपल कैलकुलेशन। Yes. ठीक है, या कंप्लीट करो। एंड जिसने स्टार्टिंग से नहीं लिखा है जस्ट नोट इट डाउन, स्टार्टिंग से लिखो फिर एंड में सॉल्व करना।
डन? आ रहा है सॉल्व करने? यस मैम। मिला क्या सबको? ऐसा देखो। यस मिस। पक्का? हाँ मिस। ओके चलो फिर आगे करते हैं। सी, तो क्या अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे? सी क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सी, यहाँ पे जो हमको स्टेज मिला था ना, सी दिस वन, 2r² प्लस r-1 बराबर, ये जो स्टेप हमको मिला है एग्जैक्टली यही तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे इसके आगे हमने सॉल्व किया है, ओके, कंप्लीटली वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पे तुमको करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, या फिर कोई भी तुमको ऐसा अगर इक्वेशन मिलेगा तो उसके लिए कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम समेशन सेपरेट करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू यस होंगे मिस। उसको समेशन के बाहर निकाल लेना है और फिर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 एज अ ओके। होमवर्क सॉल्व करना। नाउ अब 3 और 4th में से मैं एक बताती हूँ, कौन सा बताऊं? टेल मी। अच्छा 4th वन करते हैं, ठीक है चलो। सी क्वेश्चन नंबर 4th इज लिटिल बिट डिफरेंट, सो लेट मी राइट डाउन दिस। एक मिनट। समेशन r इक्वल टू 1 to n, एंड हमको वैल्यू क्या दिया है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो एन अप टू r क्यूब डिवाइडेड बाय r इंटू आर प्लस 1, r इंटू आर प्लस 1, राइट। अब देखो मैंने तुमको ऐसा कुछ प्रॉपर्टी तो बताया है नहीं कि अगर समेशन ऑफ सपोज, वेट ये लोड हो रहा है, AR अपॉन BR वेर R इक्वल टू 1 to n, तो मैंने ऐसे तो कुछ बताया है नहीं कि समेशन AR अपॉन BR हो जाएगा, राइट। ये तो ट्रू भी नहीं होता, ठीक है। तो जब डिवीजन में हो चीजें या फिर मल्टीप्लीकेशन में हो तब तुम समेशन सेपरेट नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समेशन नहीं लगा सकते। तो अब ऑप्शन क्या बचा है कि जो हमको ये इनर वैल्यू दिया है, ये जो फंक्शन दिया है, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करें एंड समहाउ इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लेके आए। समझ गए? तो वो कैसे करेंगे? अब देखो ध्यान से देखो, न्यूमरेटर क्या है तुम्हारा? न्यूमरेटर इज नथिंग बट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो एन अप टू r क्यूब बराबर। So this is nothing but sum of cube of r natural number बराबर। So हमने रिजल्ट 3 में पढ़ा है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब कि समेशन r इक्वल टू 1 to n r क्यूब, ये हमने देखा था क्या आएगा, राइट। दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एम आई करेक्ट? ठीक है, ये कब आएगा? यस। जब ऐसा फॉर्मूला होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो एन अप टू n क्यूब, सम ऑफ n, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला आता है n स्क्वायर प्लस इंटू n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब मुझे बताओ, अगर मैंने तुमको बोला सम ऑफ क्यूब ऑफ r नेचुरल नंबर, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला सेम रहेगा, बस n की जगह पे क्या आ जाएगा? आर। r, so r square into r plus 1 square divided by 4, ठीक है। once you know formula,
उसके बाद तुम्हें कितना भी टर्म दिया हो, तुमको सिर्फ n से उस टर्म को रिप्लेस करना है. इफ आई एम आस्किंग सम ऑफ क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर, तो n के जगह पे बस 5 रखना है, दैट्स इट. तो क्या हम न्यूमरेटर को रिप्लेस कर सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर प्लस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 से? समझा ये कॉन्सेप्ट सबको? Yes. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 टू n आर स्क्वायर आर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1. समझा सबको? बस यहाँ पे तुम्हें फॉर्म रीजन लिखना है, सिंस समेशन आर इक्वल टू 1 टू n आर क्यूब is equal to n square into n plus 1 square divided by 4. This is the original formula. बस ये लिखना है तुमको. ठीक है. अब देखो जो कैंसिल होता रहेगा उसको कैंसिल कर दो. सो आर आर कैंसिल हो गया, आर प्लस 1 और आर प्लस 1 कैंसिल हो गया. क्या बचा हमारे पास? समेशन आर इक्वल टू 1 टू n आर इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4. नाउ आप देख सकते हो ये जो 1/4 है तुम्हारा, वो भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसको तुम समेशन के बाहर ले सकते हो. सो 1/4 समेशन आर इक्वल टू 1 टू n आर इंटू आर प्लस 1. नाउ फर्दर सॉल्व करने के लिए जस्ट एक्सपांड करो, समेशन आर इक्वल टू 1 टू n आर स्क्वायर प्लस आर. अब क्या करोगे? जैसे ही तुमको दो नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिखे, डायरेक्टली तुमको समेशन सेपरेट करना है. सो दिस इज इक्वल टू 1/n, ब्रैकेट यूज करो बिकॉज 1/n दोनों के मल्टीप्लीकेशन में है. तो समेशन आर इक्वल टू 1 टू n आर स्क्वायर प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 टू n. अब लिख लोगे आगे का, बस हमको फॉर्मूला रिप्लेस करना है अब. सो दिस इज नथिंग बट 1/n सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर. सो ये क्या आएगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस इज नथिंग बट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. नाउ फर्दर सॉल्व करने के लिए जस्ट अच्छा सी, अब इसको ना आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो इजीली सॉल्व होगा. जो जो तुम कॉमन निकाल सकते हो वो पहले कॉमन निकाल लो, तो एडिशन इजी होगा. सो दिस इज इक्वल टू 1/n इंटू, अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कॉमन है. सो n इज कॉमन, दोनों में है, n प्लस 1 भी दोनों में है एंड 1/2 भी दोनों में. ठीक है. सो पूरा n प्लस 1/2 कॉमन निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. इधर क्या बच गया? 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड इधर बच गया 1. अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, दैट्स इट. जिसने नोट नहीं किया है स्टार्टिंग से नोट करो इधर से. गाइस यू गेट इट ना, कैसे सॉल्व करना है समेशन? Yes, miss. ओके. मिला क्या? सी सबको ये मिला आंसर? जहां तक तुमसे सॉल्व हो सकता है वहां तक उसको सिंप्लीफाई करो.
गेट इट? महेंद्र आया समझ? Yes. ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। सो सेम इसी वे में आप क्वेश्चन नंबर 3 एज अ होमवर्क करना। सी, तो न्यूमरेटर को किससे रिप्लेस करोगे? न्यूमरेटर इज नाउ सम ऑफ n नेचुरल नंबर, राइट? Exercise 2.6 question number 3. Now here numerator is 1 plus 2 plus 3 plus r. तो हमें पता है summation of r where r equal to 1 to n, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n into n plus 1 divided by 2. तो अगर r नेचुरल नंबर का सम दिया है तो फॉर्मूला आ जाएगा r into r plus 1 divided by 2. बस यही सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 3 एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक करेक्शन है। सी, ये जो सीक्वेंस दिया है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट पोजीशन है 5 into 7, नेक्स्ट पोजीशन है 7 into 9, ये मिसिंग है वहां पे तो ऐड कर लो, प्लस 9 into 11 प्लस 11 into 13, यहाँ पे 3 दिया है, ओके, एंड सो एन अप टू एन टर्म। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है? मॉडिफाई करो अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी ऐसा दिया है तो, ओके। सो सी, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है कि ये जो हमको टर्म्स दे दिए हैं ना, इन सबको मल्टीप्लाई करके फिर इनका सम फाइंड आउट करना है। बट मैन्युअली तो अब हम कर नहीं सकते बिकॉज एन टर्म का सम फाइंड आउट करना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपांड फॉर्म हमको दिया है इसको हम समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? इतना समझा सबको? ये जो एक्सपांशन फॉर्म दिया है इसको हम समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना। समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको nth टर्म चाहिए, क्योंकि यही हमारा जनरल फॉर्म होगा। यहां से हमको पता चलेगा कि हमारा वेरिएबल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लू एक सिंपल सा, सी, अगर मैंने तुमको ऐसा दिया है 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n, ओके, सो दैट मीन्स अब तुमको पता है कि ये तुम्हारा वेरिएबल है। सिंस दिस इज सिंपल फंक्शन, अगर मैंने तुम्हें n नहीं भी दिया तो भी तुम लोग बोल दोगे कि दिस इज r एंड r इक्वल टू 1 to n, बराबर। बट सपोज अगर मैंने कुछ ऐसा दिया, फॉर एग्जाम्पल विल टेक 2n plus 1, so 3 5 7 9 एंड so on up to, ठीक है, n टर्म, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो, अब अगर इस समेशन को, इस सम को मुझे समेशन फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे एक जनरल फॉर्म चाहिए, राइट? अगर यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म तुमको दे दिया, दिस इज नथिंग बट 2n plus 1 योर nth टर्म, तो तुम यहाँ पे फंक्शन इजीली लिख सकते हो। जस्ट रिप्लेस दिस n by r, 2r plus 1, r रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक। समझा सबको? Why we need this last term? या नहीं समझा? Yes or no? मिस Am I आपका audible? वॉइस ब्रेक हो रहा है। Okay. Okay. Let me explain this again. See, for example, अभी आ रही है? बीच में ना पूरा ब्रेक हो जा रहा है, फिर क्या है? ओके, तो जहां भी ब्रेक हो ना, जस्ट लेट मी नो, ओके? सो मैं वो पॉइंट रिपीट कर दूंगी, ओके? सी, सो सपोज फॉर एग्जांपल 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus so on up to, अब यहाँ पे मैं सिर्फ दे रही हूँ n टर्म, nth टर्म, दिस इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ तुम यहाँ पे फंक्शन क्या लोगे? क्लिक हो रहा है तुमको डायरेक्टली ऐसे? जस्ट टेल मी यस और नो में। प्लीज एक बार वापस से बोलिए आप। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मुझे इस एक्सपांशन को समेशन फॉर्म में लाना है, एंड नाउ आई एम आस्किंग, टेल मी यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा? सपोज r इक्वल टू हम 1 से लेके n ले लेंगे, ठीक है? बट फंक्शन क्या आएगा, बता सकते हो क्या? एक बारी में क्लिक होगा तुमको? टेल मी जस्ट यस और नो।
अच्छा अभी क्या आ रहा है दिमाग में? एनी आइडिया फंक्शन क्या होगा? एम आई ऑडिबल? यस हाँ। अरे तुम लोग क्यों बोल नहीं रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डरने की कोई बात है ही नहीं। जस्ट टेल मी यस और नो, दैट्स इट। नो। नो, राइट? या एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब अगर मैंने तुमको दे दिया कि दिस nth टर्म इज नथिंग बट 2n, क्या अब तुम्हारे पास एक जनरल फॉर्म है जहां मिस पे तुम आपका वॉइस वैल्यू ब्रेक हुआ। सब? ओके, ओके, लेट मी रिपीट। अगर मैंने अब तुमको nth टर्म 2n दिया है, तो अब बता सकते हो मुझे फंक्शन क्या आएगा? यस। क्या आएगा? 2r, राइट? यस 2r। बराबर। अब देखो, अगर तुम फिर भी क्लियर नहीं हो तो एक्सपांड करो। देखो यही सीरीज मिल रहा है क्या? पुट r इक्वल टू 1, वैल्यू क्या मिलेगा? 2 प्लस पुट r इक्वल टू 2, 4, r इक्वल टू 3, मिस 6, वॉइस ब्रेक हुआ। 8 एंड सो। टुडे व्हाई दिस इज? नहीं मिस अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? ओके। ए कभी कभी तुम्हारे साइड से भी हो सकता है, बिकॉज सी अगर तुमको राइटिंग पार्ट ठीक से दिख रहा है, मतलब कि वॉइस आनी चाहिए ठीक से, बिकॉज मैंने अपना फोन भी कनेक्ट किया हुआ है एंड दिस वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, या यस। एनीवे डू लेट मी नो अगर कहीं भी ब्रेक होगा तो आई रिवाइज दैट। ठीक है, ओके। सो नाउ दिस इज नथिंग बट, अब r इक्वल टू n पुट करो तो मिल गया 2n। तो देखो मिल रहा है प्रॉपरली। यस। सो दैट मीन्स इफ यू नो लास्ट टर्म हमेशा हमारा जनरल फॉर्म में होता है। अगर तुम्हें वो पता है तो तुम समेशन फॉर्म इजीली लिख सकते हो। सिर्फ n को रिप्लेस करना है किसी वेरिएबल से और उसको रन करते जाना है, दैट्स इट। ओके, समझ गए ना? यस। हाँ। ओके, तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैं बेस बना रही थी बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, हमको ये सम फाइंड आउट करना है। तो अगर इस सम का मुझे nth टर्म पता होगा जनरल फॉर्म में, तो मैं इसको समेशन फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट? समझ गए? यस। तो हाँ। अब nth टर्म फाइंड आउट करना है हमें, बस वही हमारा टास्क है कि nth टर्म कैसे मिलेगा। सो एक मिनट, क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपांशन क्या दिया हमको? 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13 एंड सो एन अप टू nth टर्म। ओके, ऑब्वियसली अगर मैंने ऐसे डायरेक्टली पूछा तो nth टर्म हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। इवन इट्स कंसिडर यू और मी, ओके, डायरेक्टली नहीं बता सकते। बट अब कुछ तो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा ना टू फाइंड आउट द nth टर्म, है ना? तो अब देखो आई टेल यू कैसे फाइंड आउट करना है। इन सारे सम में फर्स्ट वैल्यू देखो 5, 7, 9, 11, राइट? तो यहाँ पे भी मुझे nth टर्म मतलब कि ऐसा पोजीशन फाइंड आउट करना है, राइट? फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, बराबर, बस n के फॉर्म में होगा। तो हाउ टू फिल दिस गैप? तो आप देखो 5, 7, 9 और 11 क्या रिलेशन है इसमें? हमने एपी पढ़ा है, जीपी पढ़ा है, एचपी पढ़ा है। सो 5, 7, 9 क्या रिलेशन है? क्या सीक्वेंस हमारा एपी में है? करेक्ट, यस। सीक्वेंस हमारा एपी में है। अगर सीक्वेंस एपी में है तो nth टर्म फाइंड आउट करना इज वेरी इजी। tn is equal to a plus n minus 1d, right? And here a is equal to 5 and d is equal to 2. So therefore nth टर्म क्या आ जाएगा? 5 plus n minus 1 into 2, that means 5 plus 2n minus 2, that means 2n plus 3, बराबर। समझा सबको? सो दिस इज यस। नथिंग बट, ये फर्स्ट प्लेस आ गया 2n plus 3। अब तुम्हें सेकेंड पोजीशन फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। तो देखो सेकेंड नंबर ऑब्जर्व करो अभी, दिस 7, 9 एंड 11, 13 क्या रिलेशन है इसमें? 7, 9, 80। ये भी एपी में है, करेक्ट, दिस इज ऑल्सो इन एपी।
So that means here A is equal to 7 and D again 2. So therefore Tn क्या आ जाएगा? A plus n minus 1D means 7 plus n minus 1 into 2, which is equal to 7 plus 2n minus 2 equal to 2n plus 5. बराबर? तो ये हो गया तुम्हारा लास्ट पोजीशन 2n plus 5. इधर तक ठीक है? Yes. अब मुझे बताओ, once you know लास्ट पोजीशन, क्या इसको तुम समेशन फॉर्म में लिख सकते हो ये पूरे सम को? सो समेशन ऑफ, बस एक जगह पे डालना है r. अब देखो r ऑब्वियसली तुम्हारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, r इक्वल टू 1 से लेके दिस n, एंड n की जगह पे बस r रखो. सो 2r प्लस 3 इंटू 2r plus 5. समझा सबको? इफ यू आर इन डाउट यू कैन चेक इट आउट. r इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करो, तुमको 5 into 7 मिलेगा. r इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करो, 7 into 9 मिलेगा. बराबर? r इक्वल टू n पुट करोगे तो लास्ट टर्म मिलेगा. समझा सबको इतना? एवरीवन? Yes. तो इतना पहले कंप्लीट करो. लिखोगे कैसे? ऐसे ही स्टार्ट करना है. दैट सिंस 5, 7, 9, 11 are in AP, where A equal to 5 and D equal to 2, and therefore Tn equal to this. Solve करना है. And similarly 7, 9, 11 and 13 are in AP, where A equal to 7, D equal to 2, and so on up. Therefore nth term is 2n plus 5. Okay. एंड इसके बाद फिर एक और लाइन लिखना है यहाँ पे. therefore nth term of 5 into 7, 7 into 9, 9 into 11 and so on up to, इसका nth term आएगा is 2n. Guys, my screen is visible? Yes, yes. Yes, miss. Once you get this summation form, इसके आगे तो फिर कैलकुलेशन ही है, जैसे हमने स्टार्टिंग के सम्स में किए थे बिल्कुल वैसा ही. Do you have any other class after this? No, yes. No, miss. No, na? Okay. So I'll continue up to 7:35 around. Okay. Late start किया था ना. I want to finish this exercise. Do let me know यहाँ पे हो जाने के बाद. And do this, prepare this chapter properly. Okay. 11th में है इसलिए इसको skip नहीं करना है, because this is very important in case of JEE CET. और इसके क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इजी ही आते हैं पेपर में भी.
अगर प्रैक्टिस अच्छी है तुम्हारी तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। हो गया सबका समेशन तक? Yes, miss. फॉर्म मिल गया? ओके। अब इसके आगे देखो, ये कैसे सॉल्व करोगे? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था ना एक्सरसाइज में 2.6 में, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे भी देखो दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में थे, उसको हमने एक्सपांड किया था, इफ यू रिमेम्बर, राइट? तो सेम चीज यहाँ पे भी करना है। दो अभी चीजें यहाँ पे हमको मल्टीप्लीकेशन में दी है, जस्ट ब्रैकेट ओपन करो, तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा, एंड देन उसके बाद वही समेशन सेपरेट करके आगे सॉल्व करना है। तो इसके आगे का सॉल्व करोगे तो Yes, miss. पक्का कर लोगे? हाँ, miss. हाँ, हाँ, हमने किया है इसीलिए मैं आगे नहीं कर रही, ठीक है? सो यहाँ तक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज हमको इसको समेशन फॉर्म में लाना था, सो दैट्स वाई। ठीक है, अगर यहाँ तक नोट कर लिया देन विल गो अहेड। सी क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, हमको nth टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो आई गेस दिस वन इज इजियर वन बिकॉज 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर इजीली बता सकते हो। इवन नंबर का स्क्वायर दिया है, एंड इवन नंबर हमारा क्या होता है 2n, ऑड नंबर होता है 2n+1 फॉर्म, राइट? तो यहाँ पे अगर तुमने n टर्म नहीं भी फाइंड आउट किया और अगर तुम डायरेक्टली लिख रहे हो n टर्म इज 2n स्क्वायर तब भी चलेगा। इफ यू नो nth टर्म तो इसको डायरेक्टली समेशन फॉर्म में लिख सकते हो, समेशन ऑफ r इक्वल टू 2n 2r स्क्वायर। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, चलेगा? ओके, सी क्वेश्चन नंबर जस्ट अ मिनट, स्क्रीन इज yeah, so question number 7, 70 square 69 square 68 square and all these things. So यहाँ पे भी तुमको क्या करना है, वेट, nth टर्म तो नहीं, व्हाट इज दिस, यस, ओके। सी इन क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे भी तुमको क्या करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है, एंड फिर वहां पे एक मिनट, लेट मी डू दिस, तभी समझ आएगा। सेवेंटी स्क्वायर minus 69 square, then plus next term is 68 square minus 67 square, and so on up to this is 2 square minus 1 square. Okay, सी इसको अभी मैं थोड़ा अरेंज करके लिखती हूँ। सो दिस इज इक्वल टू, ओके, 2 square minus 1 square
प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, just check it out if this is correct or not, plus 68 minus 67 square plus 70 square 69 square. ओ यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, वेट लेट मी करेक्ट दिस. ओके, देखा तुमने मैंने क्या लिखा है अभी यहाँ पे? यस सी, क्यों ऐसा किया है मैंने? वैल्यू जब हम nth टर्म फाइंड आउट करेंगे ना इसका, अब हमको इसको सीक्वेंस के समेशन के फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए हमें एक जनरल फॉर्म चाहिए, ठीक है? वो फॉर्म लाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज किया है. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, ठीक है? सी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले 70, फिर 69, 68, 67 और आगे का टर्म ऐसा आएगा. सी 70, 69, 68, 67, 66, 65. तो अब मुझे बताओ पहले क्या आएगा? 4, देन 3, देन 2, देन 1, बराबर इधर तक ही आएगा. ऐसा ही सीक्वेंस है हम. Today weather is not good, so all problem. My screen is visible? यस Yeah. So see, एडिशन साइन में हम चीजें आगे पीछे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी इज सेम एज b प्लस ए, राइट? तो मैंने जस्ट वही किया है, जो हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया था मैंने बस उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है. मीन्स जो लास्ट में दिया था उसको मैंने पहले लिखा है. सो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, बट इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, बराबर, एंड सो एन अप टू. अब देखो, नाउ दिस इज इक्वल टू, just observe this first term, 2 square, 4 square, 6 square, 68 square, 70 square. ये सारे नंबर तुम्हारे इवन नंबर है या ऑड नंबर है? यस, हमको 2 पोजीशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो हमको जनरल फॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो जस्ट टेल मी, दिस इज माइनस साइन, जस्ट टेल मी ये जो मैंने मार्क किया है, दिस 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 68 स्क्वायर, ये सब नंबर हमारे इवन नंबर है, बराबर? यस इवन नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है? 2 इंटू समथिंग, कोई भी एक वेरिएबल ले लो. जब हम n का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा. तो यहाँ पे मैं 2r स्क्वायर ले लूं. यस ये समझा? ओके. अब सेकेंड नंबर पे जाओ. माइनस साइन है इसलिए मैंने समेशन में यहाँ पे माइनस साइन लिया है. एंड देन गो फॉर सेकेंड पोजीशन. ये जो नंबर्स है हमारे 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 67 स्क्वायर एंड 69 स्क्वायर, ये क्या है? ऑड नंबर है, इवन नंबर है? ऑड Yes? नंबर है. ऑड नंबर. सो ऑड नंबर का जनरल फॉर्म हमेशा होता है 2n प्लस 1, ये हमेशा याद रखो. इवन नंबर का जनरल फॉर्म होता है 2n एंड ऑड नंबर का जनरल फॉर्म होता है 2n प्लस 1. अगर तुमको नहीं याद उस वक्त तो तुम एपीजीपी से भी फाइंड आउट कर सकते हो. 2, 4, 6, 68, 70 अप टू,
ये हमारे एपी में है सीक्वेंस, तो तुम nth टर्म फाइंड आउट कर लो, तुम्हें जनरल फॉर्म मिल जाएगा। सेम फॉर 1, 3, 5, 7 एंड सो एन अप टू 69। इसका भी अगर तुम्हें जनरल फॉर्म नहीं याद आ रहा है कि ऑड नंबर का क्या आएगा, कंसिडर द सीक्वेंस इज एन एपी एंड फाइंड आउट nth टर्म। समझा? सो देयर आर 2 वेज। या तो तुम याद रख लो कि इवन और नंबर के लिए जनरल फॉर्म क्या होता है, जो कि लाइफ टाइम यूज आएगा। अगर नहीं याद है तो सीक्वेंस से जाओ, एपी में है सीक्वेंस, फाइंड आउट nth टर्म। ठीक है? सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2r+1 स्क्वायर, एंड r हमारा कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है, 1 से लेके कोई मुझे क्या, तो वेयर टेल मी लास्ट टर्म क्या आएगा। मैं r का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी कि मुझे 70 स्क्वायर मिलेगा। यस, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। Yes, miss. लेट्स वेट फॉर 2 मिनट। या सो जस्ट टेल मी कि r तुम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि तुम्हें आंसर 70 मिलेगा। यस, क्वेश्चन समझा मेरा? सी यहाँ पे वैल्यू 2r है ना, दिस इज 2r स्क्वायर। तुम r का वैल्यू ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि तुमको ये 70 स्क्वायर मिलेगा। समझा मेरा? यस, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। ओके देन फाइन, फिर स्टॉप करते हैं यहीं पे, Okay, नेक्स्ट fine. क्लास में कंटिन्यू करते। या अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, कर ले क्या अभी आ कंप्लीट? रहा है। ओके चलो फिर कंप्लीट कर लेते हैं। सो सी अगेन मैं रिपीट करती हूँ, क्यों मुझे यहाँ पे लास्ट वैल्यू चाहिए, बिकॉज सी स्टार्ट r इक्वल टू 1 से हो रहा है, r इक्वल ओके गाइस, स्टॉप करते हैं यहीं पे बिकॉज एनीवे बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। सो जस्ट ट्राई करो कि आगे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सको। ठीक है? इसका भी ऑलमोस्ट Okay. मैंने nth टर्म ऑलमोस्ट आई टोल्ड यू। हाँ, nth टर्म क्या आएगा, एक मिनट। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व। आगे का क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही करना है हमको, समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके एंड देन इसके बाद सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट यस क्लास में यस बचे हुए थोड़े बहुत सम होंगे, वो हम लोग ट्राई कर लेंगे। ठीक है? यस यस। Okay, miss. ओके हाँ, ठीक है, फिर स्टॉप करते हैं।